Hi. So this video is regarding the economic problems that is happening currently in India and what is the way out. I think what government has to do, and they have to do really fast, is to open up seriously the economic drivers. And what are those economic drivers? देखिए इंडिया में क्या है कि वी आर ए वेरी पुअर कंट्री. 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलने वाला है. और मैं बार बार कहता हूँ कि जो बाकी 40 करोड़ लोग बच जाते हैं, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ लोअर मिडिल क्लास एंड अबव, ये लोग हैं जो देश चलाते हैं. इसमें जो लोअर मिडिल क्लास हो गया, 20 से 40 हजार पर मंथ सैलरी वाला, इनकम वाला, वो भी बस अब सर्वाइव करते हैं. ठीक है, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते हैं, कुछ प्राइवेट हेल्थ केयर कभी कभार यूज कर लेते हैं, छोटी कार ले लेते हैं, ऑल्टो वैगन आर, और इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं. बट जो रियल स्पेंडर्स हैं इंडिया के, विच इज अनदर वेरी शॉर्ट नंबर्स, मे बी 10 करोड़ पॉपुलेशन, जैसे मैं मिडिल और अपर मिडिल क्लास बोलता हूँ, वेयर द फैमिली इनकम्स आर मोर देन 6 लाख टू 8 लाख, मतलब 8 लाख एंड अबव अ मंथ ईयर. अब ये लोग क्या करते हैं? देखिए, दाल रोटी चावल राशन जिसे हम कहते हैं, वो तो तकरीबन सभी खाते हैं. बिजली का बिल भी ठीक है, ये लोग थोड़ा एसी ज़्यादा चला लेते हैं, और दे कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ पावर कंपनीज. लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर होता है, वो होता है यही लोग हैं जो बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं. यही लोग हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज्म के दौरान यात्राएं करते हैं एयरप्लेन में, एसी ट्रेन में, एंड देन दे गो आउट एंड टेक होटल रूम्स एंड दे स्पेंड मनी देयर. They go out and we just said eat in restaurants. These are the people who go to adventure island kind of fun parks and any other fun parks. These are the people who go in malls and eat in their food cafeterias. These are the people who buy clothes for shock, not for necessity. देखिए, लोअर मिडिल क्लास तक तो, या मिडिल क्लास तक भी आप तो कपड़ा खरीदते हो जरूरत के हिसाब से. शर्ट खराब हो गई है तो खरीद ली, पैंट फट गई है तो खरीद ली, सूट पुराने हो गए तो खरीद ली. बट ये जो सेगमेंट है विच इज अपर मिडिल क्लास एंड अबव, ये लोग कपड़े खरीदते हैं शौकिया. ये महीने के 10,000, 20,000, 50,000 के कपड़े खरीदते हैं शौकिया. कपड़े अलमारियां भरी होती हैं, फिर भी नए कपड़े खरीदते हैं. पर ये कपड़े क्यों खरीदते हैं? ये कपड़े तब खरीदते हैं व्हेन दे गो फॉर पार्टीज, किटी पार्टीज, बार्स, रेस्टोरेंट्स, मैरिज पार्टीज. तो घुमा फिरा के मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादियाँ, जो मैरिज है, वो इंडिया में बहुत बड़ी इकोनॉमिक ड्राइवर है, अनलेस डेवलप्ड वर्ल्ड. देखिए, डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या होता है, इंसान बचपन से खर्च करता है, खाने पीने में खर्च करते हैं, कपड़े में खर्च करते हैं, मूवी देखने में खर्च करते हैं, आउटिंग में खर्च करते हैं. इंडिया में लोग बहुत पैसा बचाते हैं जिंदगी भर, और एक बड़ा खर्च करते हैं शादी में. लेकिन शादियों में खर्चा होने में बंद. वही 20 लोग 50 लोगों की लिमिट आ गई है. सो देन पीपल आर नॉट मोटिवेटेड टू स्पेंड मनी इन मैरिजेस. शादियों में खर्चा नहीं हो रहा है. और जब एक हम कहते हैं बिग फैट वेडिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, जब आप 70 लाख 80 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, तो देखिए, एक तो मैंने 80 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन जो मेरी शादी में 800 गेस्ट आते हैं, आप हंसोगे सुन के, उनमें से कम 70 से 80 गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके अपने 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, जो कि मेरे क्लोज रिश्तेदार हैं. तो ये वो लोग हैं जिन्हें नए कपड़े बनवाने पड़ते हैं, नए जूते लेने पड़ते हैं, कुछ लोग नई ज्वेलरी तक भी लेते हैं. तो एवरेज देखोगे तो जितनी महंगी शादी होगी, उसको अटेंड करने के लिए उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका भी बहुत खर्चा होता है. मतलब मुझे वो मेरा एक मिडिल क्लास दोस्त बता रहा था, जो 45,000 महीना कमाता है, कहता भाई, साल में अगर एक भी रिश्तेदारी में शादी हो जाती है तो हमारा पूरा बजट खराब हो जाता है. क्योंकि हर साल का मेरा लट से हर महीने अगर मैं 45 कमा के 35 से करीब खर्च करके 10 बचाता हूँ, और साल में लाख रुपए इकट्ठा हुआ, तो एक रिश्तेदार की शादी में 50,000 के कपड़े जूते आ जाते हैं. और वाइफ तो 3 बार ब्यूटी पार्लर जाएगी, उसकी बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, अब उनको भी पार्लर में तैयार होना होता है. सो दैट इज वेयर ही स्पेंड्स दैट 50,000 रुपए, जिससे इकोनॉमी घूमती है. अब क्योंकि वो शादियां नहीं हो रही हैं, ये बंदा जा नहीं रहा है, तो ना जो शादी करने वाले के 12 लाख 50 लाख 20 लाख खर्च हो रहे हैं, और ना मेरे दोस्त के 50,000 रुपये खर्च हुए ब्यूटी पार्लर्स को देने के लिए. जब लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, IT प्रोफेशनल्स आर 100% वर्किंग फ्रॉम होम, कारें चली नहीं रही है रोड पे, तो कार मैकेनिक खाली बैठे हैं, कार वर्कशॉप्स खाली बैठी हैं. फ्यूल सेल्स हैव गॉन डाउन कंसिडरेबली, वो तो कमर्शियल ने बचा रखा है. मैकेनिक्स आर डाउन क्योंकि व्हीकल नहीं चल रहे हैं, व्हीकल सेल्स आर डाउन क्योंकि व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं. तो ये जो घर बैठे हैं लोग, उसकी वजह से इकोनॉमी इज हैविंग अ बिग प्रॉब्लम. तो जो इसका सोल्यूशन है वो यही है कि लोग घर से निकलें, लोग खर्च करें. मैं ये नहीं कह रहा कि करो, कोरोना इज वेरी डेंजरस थिंग, बट मैं तो इस माध्यम से ये बता रहा हूँ कि इशू क्या है. और मैरिज इज स्पेशली इज वन ऑफ द वेरी बिग इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इंडिया.
तो गवर्नमेंट को शायद ये सोचना पड़ेगा कि वो तो अपनी तरफ से अलाउ कर दें कि मैरिज में आप ज़्यादा लोग बुला सकते हो, फिर लोग अपने रिस्क पे मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जैसे मेंटेन करना चाहें कर ले, क्योंकि जब तक उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो द एंटायर बैंड इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं वहाँ पर इंसान कपड़ा खरीदने जाता है बिकॉज यू हैव टू अटेंड अ पार्टी। जब पार्टी नहीं हो रही है तो फिर कपड़ा नया लेके क्या करूँगा, नई ज्वेलरी लेके क्या करूँगा। सो ऑल द क्लोथिंग शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स आर स्ट्रगलिंग। मार्केटें खुली है, ग्राहक बिल्कुल जीरो है, क्योंकि मेरे पास कारण नहीं है ना वो चीज़ लेने का। और ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट्स खुल तो गए हैं, पर मैं जाने में घबरा रहा हूँ, या मैं उतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा रहा जितना पहले जाता। बार्स बंद है, बार्स हैड बीन अ वेरी बिग इकोनॉमिक ड्राइवर। जो लोग बाहर जाके खाना खाते थे वो साथ में दे ऑल्सो लाइक टू हैव अ ड्रिंक। तो गवर्नमेंट ने बार्स को बंद कर रखे, मेरे समझ में नहीं आता। जब रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं तो अल्कोहल पी के इंसान क्या ऐसा कर लेगा जो उसके बिना नहीं कर पा रहा। So I think they should open them very fast, not because of the alcohol sale only, it's because bars also drive the sale of the food, which is once again drives the economy. तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि marriages and bars are very two important things in Indian culture. They are very big economic drivers, and from the government perspective उनको तुरंत ये दोनों चीज़ें हटा लेनी चाहिए ताकि देश में थोड़ी चाल चालू हो। धन्यवाद।